ओम शांति। आज होली का दिन है। सब होली मनाएंगे, खेलेंगे, खाएंगे, खूब मौज मनाएंगे। आज के दिन ऐसे ही करते हैं ना, रंग लगाते हैं, संग का रंग। जैसे हम हैं वैसे आप भी बन जाओ, ऐसा होता है ना। अगर खुद रंगे हुए होते हैं और आप ऐसे साफ साफ दिख रहे हो, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हम रंगे हों और सामने वाला साफ हो तो उन्हें पसंद नहीं आता। तो वो कहते हैं कि बुरा ना मानना, होली है। क्योंकि कोई किसी पे रंग डाले, कोई किसी का गंदा मैला ऐसा कुछ करे तो फिर तो खैर नहीं ना। आम दिनों में तो खैर ही नहीं, और आज के दिन पहले ही बोल देते हैं कि बुरा ना मानना, क्या है, होली है। तो आपकी भी होली है। ओह, आप तो पूरे ही रंगे पड़े हो। आपकी भी होली है। बाबा कहते आपका तो ये वाला त्योहार नहीं होता, आपके तो एक ही त्योहार होता है। वो कौन सा है? त्रिमूर्ति शिव जयंती। फिर भी बच्चों के साथ बाबा खेल पाल करते रहते हैं, खेलते रहते। बाप है ना, सर्व संबंधों से बाप को आपने अपना बनाया है। तो बाप सर्व संबंधों से बच्चों के साथ रास भी करते, खेलते भी है, सब कुछ करते हैं। बाबा है, ये बाबा ही कर सकता है, और ना कर सके कोई। ठीक है ना। तो आपको आज के दिन की, यादगार दिन की, क्योंकि आपने पूरा संगम बाप के साथ होली मनाई है। होली पवित्रता की निशानी, होली आत्मा बाप की होली, जो भी बात है वो पीछे वो सब होली। तो ऐसे 3 पॉइंट्स बाबा ने हमेशा समझाए हैं। होली माना पवित्र, होली बाप की होली, होली जितनी भी पिछली पुराना हिसाब किताब या जो भी बातें हैं वो सब होली। तो होली मनाए, खुशियाँ पाए, मुख मीठा कराए। तो सब एक दो का मुख मीठा कराते हैं। ठीक है ना। तो आज के बाबा के माँ बाप के बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा बच्चों का मुख मीठा करा कहते हैं मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वे अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। आज का प्रश्न, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वे पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा शीरखंड होकर रहेंगे, दूसरों को ना देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता जो करेगा वह पाएगा। ठीक है जी। तो आपको होली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तालियां बजा दो। होली मुबारक, होली मुबारक। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि यह भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है गीता। ये गीता किसने गाई ये कोई नहीं जानते, ये ज्ञान की बातें हैं। बाकी ये होली आदि कोई अपना त्योहार है नहीं, है ना। शुरुआत में ही बाबा ने डायरेक्ट ही कह दिया। बाकी ये होली आदि कोई अपना त्योहार है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग के त्योहार। त्योहार है तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती, बस। सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर ना डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखत हो कि दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है ना, जरूर आते हैं।
आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने ही हैं राजयोग सीखने से। अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने हैं जो मनुष्य देखने से ही वंडर खाए। वह भी जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं ना, दास दासियों में भी नंबरवार तो होते हैं ना। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी हो, गुण भी सुंदर होने चाहिए। गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी भी आती जाएगी। कहां कहां तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है, बात मत पूछो। माना कहीं कहीं पर शूद्र जो होते हैं ना, उनके अंदर मैनर्स होते हैं। देखो बाबा क्या देख रहे होंगे कि शूद्रों की चलन फिर भी थोड़ी मैनर्स होते हैं उनके अंदर, है ना। बचपन से सिखाया जाता है तो मैनर्स कुछ ना कुछ उनके अंदर होते हैं। और ब्राह्मण कैसी होनी चाहिए उनकी, लेकिन कई बार ऐसी चलन नहीं होती है। कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है, बात मत पूछो। इसलिए वे लोग भी कहते हैं क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं। इसलिए शूद्र भी कई बार ऐसा कह देते हैं, क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं। तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए, है ना। बच्चों को कितना मैनर्स वाला, कितना गुणों वाला बच्चों को होना चाहिए, जो कोई कभी ऐसा ना कह दे कि इन्हें भगवान पढ़ाते। तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। बहुत मीठा शीरखंड होना चाहिए। जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं। पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है। स्वर्ग और नरक भी दोनों तरफ है, गोले में भी क्लियर है। कोई भी धर्म वाले को इस गोले पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो। इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में तो आ नहीं सकेंगे। जो सबसे ऊंच धर्म था, सबसे साहूकार थे, वही सबसे गरीब बने हैं। जो सबसे पहले पहले थे, संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए, परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। जो सबसे पहले थे, संख्या तो उनकी जास्ती होनी चाहिए, लेकिन उनकी जास्ती नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। अपने धर्म को ना जानने के कारण और धर्मों में चले गए हैं, या तो हिंदू धर्म कह देते हैं। अपने धर्म को भी समझते ही नहीं है। ईश्वर को पुकारते बहुत हैं, शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ समझते ही नहीं है। एक दो को शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हो। बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। यह इनाम भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला है भगवान बाप। इनाम कितना बड़ा है। सूर्यवंशी विश्व की राजाई। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब है। विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी है। विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी है। पॉइंट्स तो बहुत सहज है।
टीचर जो काम देते हैं वे करके दिखाना चाहिए। टीचर जो काम देते हैं वे करके दिखाना चाहिए। तो बाबा देखें कि किस में पूरा ज्ञान है। टीचर ने कोई कार्य दिया और जो स्टूडेंट अच्छे होंगे वो कार्य करके दिखाएंगे। तो बाबा देखें कि किस में पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं। जो मुरली नहीं पढ़ते वे क्या किसका कल्याण करते होंगे। बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना ना औरों का करते हैं। इसलिए घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। कोई थोड़े महारथी हैं, खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी हैं। कोई थोड़े महारथी हैं, खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी हैं। कहते हैं बाबा गुलजार को, कुमारका को, मनोहर को भेजो, क्योंकि खुद घोड़े सवार है। तो कहते हैं महारथियों को भेजो हमारे पास, क्योंकि खुद घोड़े सवार हैं और वे हैं महारथी। बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। कोई पर ग्रहचारी भी बैठती है ना। कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताले बन जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन माया का तूफान आता है तो वो जैसे कि बेताले बन जाते हैं। ज्ञान तरफ अटेंशन ही नहीं जाता है। बाबा को हरेक की सर्विस से मालूम तो पड़ता है ना। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बहुत है जो वह गीता भी कंठ कर लेते हैं, हजारों रुपया कमाते हैं। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हो। ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, फिर कह देते हम सब ईश्वर हैं। एक तरफ कहते ईश्वर की हम औलाद हैं, फिर कह देते हम सब ईश्वर हैं। जिसको जो आता है वह बोलते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्यों की हालत कैसी हो गई है। ये दुनिया ही आयरनेस्ड पतित है। इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। साथ में दैवी गुण भी चाहिए, अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है, उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे गुणवान बन रहे हैं। अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेर हो गिर पड़ते हैं। चलते चलते ही माया का थप्पड़ लग जाता है। तुम्हारे लिए ये ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरिया है। तुम्हारे लिए तो ये ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरिया है। वे लोग भी होली और धुरिया मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये भी कोई नहीं जानते। वास्तव में ये ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत ऊंच बनाते हो। वे तो क्या क्या करते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि ये है ही रोरवनर। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम घूसा ऐसा लगा देती है जो जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं। वो ईश्वरीय संतान, लेकिन माया ऐसे जोर से घूसा मार दी जो एकदम ही दुबन में गिर पड़ते हैं। फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए फिर आशीर्वाद आदि की कोई बात ही नहीं रहती। फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते हैं, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो। सदा खबरदार सब भाई बहन है। सदा खबरदार सब भाई बहन है। बाबा ने जो सिखाया है
वही बहनें सिखाती हैं। बलिहारी बाप की है, ना कि बहनों की। बाबा ने जो सिखाया है वही बहनें सिखाती हैं, तो बलिहारी किसकी हुई? बाप की है, ना कि बहनों की। ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं, ये भी पुरुषार्थ से सीखे हैं। पुरुषार्थ अच्छा किया है, कोया अपना कल्याण किया है। हमको भी सिखलाते हैं तो हम अपना कल्याण करें। आज होली है ना? आज होली है। अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं कि ये होली आखिर है क्या, का ज्ञान भी सुनाते रहते। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। विज्ञान क्या चीज है किसको भी पता ही नहीं है। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहां मिलता है जिससे तुम प्रालब्ध पाते हो, बाकी वह है शांति धाम। यहाँ पाठ बजाए थक जाते हैं, यहाँ पाठ बजाकर थक जाते हैं, तो फिर शांति में जाना चाहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र का ज्ञान है। अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक में आएंगे, फिर वही हालत होगी। ये चलता ही रहेगा, इनसे कोई छूट नहीं सकता। कोई कहते हैं ड्रामा बना ही क्यों, ये ड्रामा बना ही क्यों? अरे ये तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है, अनादि बना हुआ है। झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। सबसे पहली मुख्य बात है, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आगे चल मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन इस कुल के हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी निकलते जाएंगे। जब सभी आएंगे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। सबको यही कहना है कि दे अभिमान छोड़, दे ही अभिमानी बनो। तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्योहार है, जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। वो लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं ना। वो लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं। कितना झगड़ा आदि होता है ना, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कितना झगड़ा आदि होता है। पंचायती राज्य में कितने झगड़े ही झगड़े हैं। किसको रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बच्चे जानते हैं सत्युग में कोई उपद्रव होता ही नहीं है। रावण राज्य में बहुत उपद्रव है। अभी तो तमो प्रधान है ना, एक दो में मत ना मिलने के कारण कितना झगड़ा है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ। सीधी सी बात है, इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ। घर को याद करो, अपने सुखधाम को याद करो। किससे जास्ती बात भी ना करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती ना बोलना अच्छा है। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती ना बोलना अच्छा है। शांति में रहना सबसे अच्छा है, शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो। सिवाय एक बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी है। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो। प्रॉपर्टी खुली है, जितनी चाहिए उतनी ले सकते हो। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो। नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा हो पड़ता है। इसमें कोई खिटखिट नहीं, इस प्रॉपर्टी में कोई खिटपिट नहीं। ये नहीं कि ये आपने ले लिया, ये मेरा एरिया था, ये आपने कैसे ले लिया, कोई खिटपिट नहीं। जितना चाहे उतना अपनी पढ़ाई से ले सकते हो। पढ़ोगे पद मिलेगा,
प्रारब्ध मिलेगी, इसलिए जितना चाहे, जो जितना चाहे उतना ले सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। बहुत मीठा बन, शांति और प्यार से बात करनी है। दूसरा पॉइंट, मुरली पर पूरा ध्यान देना है, रोज मुरली पढ़नी है, अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। आज का वरदान, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वे पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। आज का स्लोगन, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति।